खुशी, फ्रूटी, अंजलि सब लोग छोटे हैं। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मैं शेफ बनने निकल जाऊं? नहीं, इस घर को, दुकान को, तुम सबको कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी। आप? टेक्निकली आप कैसे रहती थी? खुशी, मैं दी और जीजू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं घर और दुकान दोनों संभालूंगी। दीदी, ग्रेट। ओके, तो डन है। ओके, वो कहाँ गए? छोटा क्यों बना? अब मैं इसे कैसे निकालूं? देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम घर, दुकान सब संभाल लोगी, पर तुम्हें कौन संभालेगा? अब से पहले सोनिया जी ये सब जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब मेरी बारी, इसलिए प्लीज मुझे ये सब करने दो। और वैसे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने सपने से मुंह मोड़ लेंगे, क्या ये सही है तीजू? आप ही बताइए, अगर आज दी हमारे साथ होती, ऐसा करने देती आपको? देखो, मैंने तुम्हारी सोनिया दी से वादा किया था कि तुम सब लोगों की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा, तुम सब लोगों को खुश रखूंगा। तो दीजू, अपना वादा पूरा कीजिए ना। तो मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? तीजू, सोनिया दी हमेशा चाहती थी कि हम सब खुश रहें, पर वो हमेशा ये भी कहती थी कि जब तक हमारे आसपास खुशी ना हो, हमारी खुशी अधूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि असली खुशी तो अपनों की खुशी में होती है ना। देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब लोगों को मेरे सपनों की फिक्र, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर सोनिया जी यहाँ होती ना तो वो भी यही कहती कि राघव जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ? फ्रूटी, फ्रूटी, तू ठीक है? तीजू, ये क्या है? देखो, तीजू, इस पे तो आपका नाम लिखा है। शायद ये आपके लिए है। ये तो सोनिया दी की हैंडराइटिंग है। डियर हैप्पी, सपने उनके पूरे होते हैं जो कि उन सपनों को सच बनाने के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे वक्त आएंगे जब आप अपने सपनों को भूलने लगेंगे। ऐसे में मेरा एक गिफ्ट आपको हमेशा अपने सपनों की याद दिलाएगा। ये जो चाकू है ना, ये आपके पैरों से मजबूरी के हर बंधन को काट देगा।
अपने हाथों का जादू चलाएंगे। ये चम्मच बड़े चम्मच टाइप से आपकी हर मुसीबत को आपसे दूर रखेगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस चाकू से प्याज काटते वक्त जब कभी भी आपकी आंखों में आंसू आए तो वो खुशी के आंसू, और जब कभी मिर्च काटते हुए हाथ जलने लगे तो समझ जाइएगा कि आपको मिस करते हुए मेरा दिल भी ऐसे ही जलता है। उस पल में आपके पास रहूं या ना रहूं, आपके साथ जरूर रहूंगी। और इस एप्रिन को पहनते हुए आपको यही लगेगा कि मैंने आपको अपनी बाहों में भर लिया। मैं जानती हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रोमांटिक कैसे हो गई, क्या करूँ, मेरे पति इतने रोमांटिक जो है, अब उनकी संगत का इतना असर तो पड़ेगा ना। मैं आपको आज आपके होटल की ओपनिंग सेरेमनी पर ये गिफ्ट देकर गुड लक विश करना चाहती हूँ। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि दुनिया के सबसे अच्छे पति से दुनिया के सबसे अच्छे शेफ बन जाए। लव यू। देखा दीजू, सोनिया दी भी यही चाहती है। हाँ दीजू, देखिए रुचि के जरिए सोनिया दी ने हमें ये मैसेज भेजा, सिर्फ आपके लिए। हम भी यही चाहते, ये सब मान जाइए। तुम ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे बहारा। हमने है ये जाना, रिश्ता ये सुहाना, खुशियों का रिश्ता ये सुहाना, मिश्री सा है लगता, मीठा हर एक लम्हा, है प्यार जो लम्हों में खोना, है हाथ जो हमने थामा, चाहे धूप हो या हो साया, चाहे नींद का अपने खोया, हम साथ है क्यों है दुनिया। तुम ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे बहारा। तुम ही हो मेरी खुशी, तुम ही हो मेरी हंसी, तुम ही हो मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे बहारा। एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब देखना, आज तक पूरी दुनिया हमें सोनिया दी के नाम से जानती थी और अब आपके नाम से पहचानेगी। यस रति दी, जब हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें देख के यही कहेंगे कि ये देखो, द फेमस शेफ राघव रॉय की सालिया जा रही है। और जीजू, टेक्निकली इसके बाद तो आप हमारे सारे सपने पूरे कर पाएंगे ना? मैं जानती हूँ दीजू, सोनिया दी ये सब कुछ जरूर देख रही होंगी और ये सब कुछ देखकर ना वो बहुत खुश हो रही होंगी। वाह रति थी, आज तो आपको देख के ना बिल्कुल सोनिया दी की याद आ गई। I mean, आप में इतनी हिम्मत, इतना जोश कहाँ छुपा के रखा था अब तक? जीजू,
जिसने बॉक्स दे रहा है उसे तो कुछ क्रेडिट ही नहीं है। ये तो चीटिंग है ना दीपू। और जिसकी वजह से पूरी की पूरी अलमारी ऊपर से नीचे हो गई, उसे क्रेडिट नहीं चाहिए? पिटेगी तू मेरे हाथ से। इधर आ जरा। दीजू आना जरा। फ्रूटी बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन इसका क्रेडिट केवल फ्रूटी को नहीं, तुम सबको जाता है। और तुम सब लोग मेरे नाम से नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम लोगों ने मुझे जो नाम दिया उस नाम से दुनिया मुझे जाने। दीजू। थैंक्स दीजू। अगर कोई संभालने वाला साथ हो ना, तो जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। पहले सोनिया दी ने कभी भी हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और अब आप। चुप। देखा दीपू, तुम तो कह रही थी कि रति दी बड़ी हिम्मत वाली हो गई है। ये देखो, रति दी की हिम्मत तो उनके आंसुओं के साथ ही बह रही है। मैं और तुम्हारी सोनिया दी यही तो चाहते हैं, तुम सब लोगों के चेहरे पर इसी तरह मुस्कुराहट देखें। और जिस तरह सोनिया दी तुम सब लोगों के लिए माँ जैसी थी, टेक्निकली मैं तुम लोगों के लिए क्या हूं खुशी? पापा। राइट। लेकिन आप तो हमारे जीजू हैं। अरे जब भाभी माँ बन सकती है तो जीजू पापा क्यों नहीं बन सकते? और वैसे भी देखना तुम, मैं तुम सबका पापा बनकर दिखाऊंगा। पर जीजू, हम आपको जीजू ही बुलाएंगे। हाँ। डील। वैसे भी रिश्ते नाम से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। और अब मैं तुम्हारा पापा बनकर तुम सबकी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। तुम सबके सपने पूरे करूं, तुम सबको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम सबको अपने पैरों पर खड़ा करूं, और फिर तुम सबके लिए अच्छे अच्छे लड़के देखकर तुम्हारी शादी करूं। तुम सबका कन्यादान करूं। जीजू, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। एक रिश्ता ऐसा भी, एक रिश्ता ऐसा भी। क्या हो रहा है यहाँ पे? जहाँ खुशी का माहौल होना चाहिए, वहाँ गम के बादल क्यों छाए हुए हैं? अब तो दीजू भी मान गए हैं। अब तुम लोग इतना साथ साथ क्यों बैठे हो? सुनो, अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अब दीजू के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो ओवरनाइट बड़े शेफ बन जाए, राइट? हाँ दीप, तो एकदम ठीक कह रही। हमें कैसे ना कैसे बस दीजू का सपना पूरा करना होगा। पर ये तो हम सब चाहते हैं कि दीजू का सपना पूरा हो, पर ये होगा कैसे? हाँ, दीजू के लिए हमने खान चाचा से भी बात की थी। पर वो तो अपनी दुकान बेच रहे हैं, अब तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। अब कैसे बात बनेगी? बात तो बनते बनते ही बनती है ना। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कोशिश करें, जो कि तुम लोगों ने अच्छे से की, वो भी मुझे बिना बताए। वैसे जिसकी इतनी प्यारी प्यारी सालियां हो ना, तो फिर उसके सपने तो जरूर पूरे हो। वैसे हम ये भी जानते थे कि आज नहीं तो कल सोनिया दी आपको मना ही लेंगे। और देखो ना दीजू, सोनिया दी ने आपको मना ही लिया ना। और पता है, अभी जो सॉल्यूशन हमारे पास है ना, वो भी सोनिया दी का ही दिया हुआ है। पता है जीजू,
सोनिया दी हमेशा कहा करती थी कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ना घर से ही होती है। तो क्यों ना हम इस काम की शुरुआत भी घर से ही करें और फिर धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएं। जीजू, आप मान जाइए कि सोनिया दी कहती थी पैर हमें उतने फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। और जीजू, टेक्निकली हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है और कोई और ऑप्शन भी नहीं। आकाश, तू एकदम ठीक कह रही है। और घर से काम करने में एक और बेनिफिट है, हम सब आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। भाई क्या बात है, तुम सब लोग तो बिजनेस वुमन की तरह बात कर रहे हो। इतने कम टाइम में इतने सारे आइडिया, कमाल। बिजनेस वुमेन नहीं, एंटरप्रेन्योर कहिए जीजू। ओह, सबसे छोटी वो जो रति दी ने कहा। एंटरप्रेन्योर। तो अब इस एंटरप्रेन्योर की बात मान लीजिए ना जीजू, हम किचन में जाके बर्गर बनाएंगे जिसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक भी बेचेंगे। फ्रूटी कस्टमर्स से इतना भुक्कड़ नहीं है जो बर्गर खाए। जीजू, हम ना फ्रैंकी बनाएंगे और वो तो कोई भी एज ग्रुप के लोग खाते हैं ना। इसमें कितना ऑयल होता है, इनकेस अगर मैंने खा लिया तो पिंपल आ जाएगी, मैं मोटी हो जाऊंगी। जीजू पिज्जा। एक मिनट, एक काम करते हैं, ऑल टाइम फेवरेट होता है चाइनीज। हम चाइनीज बनाते हैं, फेल ही नहीं होता। एक काम करते हैं, हम लोग ना मिठाई की दुकान खोलते हैं। चंदू लाल को गली में कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं, और ये तो हर मौसम हर त्योहार बिकनी है ना? वाह रति दी, क्या आइडिया दिया है। हाँ जीजू, हम ना मिठाई की दुकान खोल लेते हैं और फिर सारे दिन बैठ के मक्खियां उड़ाएंगे। एग्जैक्टली। रति दी, दीजू को ना शेफ बनना है, हलवाई नहीं। हलवाई और शेफ में कितना अंतर है? मतलब तो खाना अच्छा बनाने से ही है ना। देखो, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सबको पसंद आए। हम चाइनीज बनाएंगे। नहीं, मैं हम लोग बर्गर बनाएंगे। नहीं, हम फ्रैंकी बनाएंगे। पिज्जा, मिठाई की दुकान। कुछ नहीं है। आई एम सॉरी। ये क्या है जीजू? ऐसे उड़ाता है क्या? दीजू, आप भी ना, एक तो हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई मैं तो ये देख रहा था कि मेरी सालियां कितनी अजीब है। एक पल में वो प्यार करती है तो दूसरे पल में झगड़ा। अब जब तुम सबने इतने सारे आइडिया दे दिए हैं तो एक आइडिया मेरे पास भी है। हमारा इंडियन फूड दुनिया में फेमस है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम लोग भी इंडियन फूड का थीम रखें। बाहर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग अपने घर के खाने को मिस करते हैं और उसके लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार। और बाहर के खाने में टेस्ट तो होता है लेकिन घर का प्यार नहीं। तो दीपू, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये तो बहुत प्यारा आइडिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे कस्टमर्स बैठेंगे कहाँ? दीपू, कस्टमर्स को बिठाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग खाना पैक करके देंगे। जीजू, घर का खाना खाने के लिए लोग बाहर क्यों जाएंगे? वो तो उन्हें घर पे भी मिल जाएगा। और क्या जीजू, अगर उन्हें खाना ही होगा तो वो खान चाचा के जो इंडियन फूड कॉर्नर खुल रहा है वहाँ बैठ के ना खा ले। कमाल है, अभी तो दुकान खुली भी नहीं और कस्टमर्स की कंप्लेंट आना भी शुरू हो गई। काम कर सकते हैं, हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, इंडियन कम कॉन्टिनेंटल, यानी कि फ्यूजन फूड। क्या कहते हो? फ्यूजन फूड, ये क्या होता है? जैसे कि पनीर मखनी पास्ता, वेज कीमा बर्गर। मशरूम राइस इन अ रोल। राइट। ओके। दीजू, क्या आइडिया है, इट्स फैंटास्टिक। अब तो बस मेन्यू डिसाइड करनी है। हाँ, तुम सब लोग मेन्यू बनाओ, मैं अभी आया। ओके। आज फिर आपने मुझे
अपने सपनों से मिलवा दिया ना सोनिया जी। आपने मुझे एहसास करा दिया कि इस दुनिया में अगर हम खुश हैं तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकते हैं। और ये आपकी बहन है, ये आप ही की तरह बहुत जिद्दी है। देखा, मुझे मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। हाँ हाँ पापा, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा। I love you, सोनिया जी। I love you. एक रिश्ता ऐसा इश्क 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 एक रिश्ता ऐसा इश्क इश्क एक रिश्ता ऐसा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.